भी कर रहे हैं, बट इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके लिए मैकेनिज्म क्या कांग्रेस ऐसा तैयार नहीं कर सकती कि भाई इसको रोक दिया जाए इसी तरह से? देखो, इसी वजह से तो एक सवाल उठा रहे हैं हम, एक जनमत बना रहे हैं, और जब जनमत बन जाता है ना, जब हर कोई सरकार मजबूर हो जाती है। क्योंकि आप हरियाणा का देखो, ये भी बता दिया राहुल जी ने, पूरे कारण दे दिए, एक महिला की 22 वोट है, एक महिला की 223 है, उसी के नाम से मौलाना हल्के में। इनके अलावा 5 तारीख को चुनाव हुआ, शाम को 9:45 इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट परसेंटेज 61.09, ठीक है। फिर 6 तारीख आई, 6 तारीख को कहा 65.65 हो गए, ठीक है। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:15 कहते हैं ये 67.90 होगी। 7% वोट कैसे बढ़ गई भाई? क्या मशीन के अंदर ही बढ़ी? आजकल डिजिटल का जमाना है, शाम तक सारी पहुंच जाती है। तो इस बात का इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। इसी वास्ते हम ये कह रहे हैं भाई, एक तो SIR जो हमारे स्टेट में तो नहीं हो रही, और स्टेटों में जो आ रही है बहुत शिकायत मर रही है, BLO पे अननेसेसरी प्रभाव है, जा नहीं पा रहे हैं शहर में। SIR का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मान लो जर्मनी में भी EVM पे थी, अब वो पलट के बैलेट पे आ गए। क्यों? शक्ति उसमें रहते हैं मशीन जो है। तो हमारा ये बैलेट में चुनाव हो और ठीक हो, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। अब की बार इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पूरा सवालिया निशान था। इलेक्शन कमीशन की आपने जिक्र किया, तो आपने एक लंबा दौर देखा, क्या इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के पहले गंभीर आरोप लगे हैं? इस किस्म के कांग्रेस की भी सरकार, वाजपेयी की भी सरकार नहीं लगे, इस किस्म के देवगौड़ा सरकार भी आरोप नहीं लगे पहले। क्यों? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहा, यहाँ तक रहा। इलेक्शन कमीशन लगाओ, जुडिशरी लगाओ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको पिटीशन ला दिया। निष्पक्षता तो ये है। ज्ञानेश कुमार का कहना है भी, अगर बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन करवाएंगे तो काफी पेड़ का नुकसान होगा। क्या नुकसान हुआ? पेड़, मतलब वो कह रहे कि भाई जो बैलेट वो पेड़ पर छपवाए जाएंगे तो उसमें काफी इसका मतलब सारे अखबार बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। किताबें बंद कर दो, कापियां बंद कर दो, ये कागज का काम तो कागज से होगा। कांग्रेस में जी संगठन का निर्माण हुआ था, राहुल गांधी ने हरियाणा में जी राहुल गांधी ने कांग्रेस का संगठन बना था, जिसमें बात सामने आई थी कि भी कहीं भी गुटबाजी नहीं होगी। इसार सिरसा के अंदर जो पोस्टरों पर ही विवाद नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। वो तो एक व्यक्ति की मर्जी, व्यक्तिगत कोई हो, मैं तेरी फोटो छाप है, उसकी फोटो छाप, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसी कोई नहीं। करनाल में जी प्रधानमंत्री मोदी की पोस्टर पर काली खोद दी गई, 2 युवाओं को गिरफ्तार भी किया, कांग्रेस के ही बताए जा रहे हैं। देखो, मैं ऐसे कार्रवाई का पक्षधर कभी नहीं रहा, मैं तो प्रजातांत्रिक उसमें हूँ। अभय चौटाला जी सरकार की विफलता दिखाने की बजाय आप पर ज्यादा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया, हुड्डा साहब ने वो किया। उनकी तो बहस नाट जाएगी, वो भी हुड्डा साहब नटवा हुआ महंगाई और अच्छे खासे बड़े मुद्दे हैं, परस गुंडागर्दी, तो कांग्रेस इस पे कितना मतलब फोकस पूरा हर जगह करें हम। भाई 2014 का आंकड़े देते हैं हम, हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति निवेश में नंबर 1 था। आज किस स्थान पे खड़े हम? बेरोजगारी में नंबर 1 है। पुलिस का आपने देखा भी कितनी % खाली जगह है। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, थानों में पुलिस नहीं, कानून व्यवस्था चरमरा गई। मोहनलाल बड़ोलिया चुनाव से पहले SIR यहाँ भी लेके आएंगे, तो उस टाइम सवाल यही आ रहा है ना, अब यही सवाल हो रहा है भाई, इतनी जल्दी क्या है? SIR करो, सब वोट ट्रांसपेरेंसी लाओ, गलत वोट पड़ी है उसकी काटो। तो उस टाइम क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेगी कि भाई? हाँ, हमने तो अपने BLO और वो बना दिए, तब हमने पार्टी को दे दिया। BLO 2 ना बन चुके हैं। सर, रामचंद्र जांगड़ा जी का भी एक जारी हुई, जातिवाद का भी चौधरी देवलाल ने बोया और उसको पोषित ओम प्रकाश चौटाला ने किया, लेकिन पीक पर लेकर गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ जातिवाद में, मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ,
जिसने सबके लिए लड़ाई लड़ी, आजादी देश के लिए लड़ाई। तो सब इसी में ना, जैसे कि राम कुमार गौतम का भी बयान है, तो क्या बीजेपी ने छोड़ रखा है क्या कि इनका एजेंडा है क्या इस तरह के बयान दो कि विदेश जाती है, मतलब जहर फैले? गौतम कभी बीजेपी में है, गौतम साहब कभी कांग्रेस में है, कभी आपसे भी टिकट मांग रहे हैं। हाँ, मतलब लड़े भी है, लेकिन कभी कहीं है कभी कहीं है। ठीक है, नहीं, क्या इनका कोई एजेंडा बेचारा यार भाई, उसकी उम्र बहुत है, बुढ़ा हो गया, कहना नहीं चाहता।